सरकार कौन काम का? यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है। सरकार है। हम लोग को सरकार हटा दिया बिना बोले। दावे के साथ हम कह के जा रहे हैं कि एक महिला के साथ अन्याय नहीं हुआ, 10,000 महिला के साथ अन्याय हुआ। ये महिला इसका प्रतिशोध लेगी। सोनाली कुमारी पोषण से की बोल रहे हैं। हम लोग का आंगनबाड़ी में हम लोग का 6 साल से हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग को सरकार हटा दिया बिना बोले। 2 साल 3 साल से आश्वासन दे रहे कि हम लोग को सिर्फ रख रहे हैं और कुछ नहीं हम लोग को दे रहे। हम लोग बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। ऐसा सरकार कौन काम का? केंद्र सरकार का फैसला है ना। केंद्र सरकार का फैसला नहीं है, ये राज्य सरकार। हम राजस्व में भी काम करने के लिए तैयार है। अगर केंद्र सरकार का मामला तो हम राज्य में काम कर। राज्य की बेटी, झारखंड की बेटी, झारखंड की सरकार से लड़ाई करेंगे ना। हटा दिया है बिना बोले। हम लोग को हटाए हैं। छोटे बच्चे लेके आए। सर हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण सखी हैं। 10,388 6 जिला में है। हम लोग 6 साल कार्य किए और 1 अप्रैल को 2022 को झारखंड सरकार ने बर्खास्त कर दिया। जब हम लोग मिले, लड़ाई लड़ रहे हैं, मिले तो सरकार ने बोलती है कि हम आप लोग के बारे में प्रयास कर रहे हैं। संख्या है पूरे राज्य में 10,388 है। नियुक्ति हम लोग को क्यों किया सरकार? 6 साल काम लेके हम लोग क्यों हटाया? हम लोग का जवाब चाहिए बस। हम लोग 6 जिला की पोषण सखी आज यहाँ पे उपस्थित हुए और हम लोग यहाँ डुमरी विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से सर को हम लोग आदेश देना चाह रहे थे कि अगर हम लोग का नौकरी वो वापस दीजिएगा तो आपके जो उपचुनाव है उसमें हम लोग आपके शामिल होंगे, समर्थन देंगे। अब तो इनका विरोध हम लोग जाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे और हम यहाँ पे चैलेंज करके जाते हैं कि जो एक महिला नहीं, हम लोग को 10,000 महिला को बेरोजगार करके बैठी है। आज छोटे रोजगार दे करके वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होकर के आज हम लोग को जो जमीन पर बैठा दी है, जो हमारी 10,000 संख्या उसमें अधिकतर विधवा एवं विकलांग बहने हैं, वो असहाय बहने, उनके प्रति आज ये सरकार एक पॉइंट भी नहीं सोची है। याद है कि कई बार आप लोग विधानसभा भी गई, कई बार विधानसभा घेराव भी किया है, उसके बाद भी जोबा मंजी से भी आप लोगों की बातचीत हुई थी, क्या हुआ? हम लोग 1.5 साल से हम लोग का नौकरी चली गई, तब से लेकर के हम लोग आंदोलन रहते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का भी घेराव किए थे। उन्होंने हम लोग को वार्ता के लिए आवास पर बुलाए। वार्ता में सकारात्मक वार्ता हुई कि आप लोग के बारे में विचार करेंगे, आप लोग का नौकरी दूसरे जगह दूसरे पद पर समायोजन किया जाएगा। हमारे छोटे बच्चे थे, उनको टॉफी दे करके भेजे, लेकिन एक सरकार आज मुँह कर गई है। स्कूल में जब रसोईया बना रहे हैं स्कूल में तो रसोईया का भी पैसा नहीं आ रहे हैं। जो 2,000 है, 2,000 भी महीना में पैसा नहीं आ रहे हैं। रसोईया एकदम हड़ताल कर देंगे, एकदम हड़ताल कर देंगे। पोषण सखी की नौकरी चली गई आप लोग। पोषण सखी का स्कूल का रसोईया भी वही हाल हो रहा है, जो कि शुरू से 2004 से तो हम लोग को तो सर कब से हटा दिए हैं, अप्रैल से हटा दिए। हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। झारखंड के बेटी हम लोग कहाँ से हम लोग बोलते हैं सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोग बेघर कर दिए, रोड पे ला दिए हैं। कहाँ जाए हम लोग? बेटी को रोड पे ला दिए पढ़ा के। यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है। सरकार है। हम लोग सरकार अपने चाल में कामयाब हो गई, लेकिन ये सोच रही कि हम चालाकी से यहाँ से निकल गए। 2 प्रतिनिधि को बोला गया कि आप लोग 2 सदस्य आइए, मुख्यमंत्री से वार्ता करवा देंगे, लेकिन हम लोग को बस साइड में करके जब मुख्यमंत्री से हम लोग मिले तो बोलते क्या हो गया आप लोग को? लगता है जैसे हम लोग को पहचान ही नहीं रहे। हम लोग सर बता देती है अपनी बात हो सकती है। हम लोग सर शुरू से जैसे आए तब से हम लोग मुख्यमंत्री के संज्ञान में दे रहे। बातचीत हुई कि नहीं? बात हुई। उन्होंने बोले कि आप लोग का क्या हो गया, आप लोग के बारे में हम सोचे हैं। कब के हम लोग का न्याय मिलेगा? हम लोग का इसी तरह सोचते पार कर देते। जोबा मंजी से बात हुई है ना? क्या विभागीय मंत्री से बात हुई। विभागीय मंत्री बोल रही है कि 6 जिला में पोषण सखी का बहाली है। 6 जिला में क्यों होगा? तो 24 जिला में। तो सर इनकी सरकार का समय अब ज्यादा दिन के लिए बचा नहीं, तो हम लोग कितना धैर्य रखें? इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा? ये जो डुमरी चुनाव में सर यहाँ दावे के साथ हम कह के जा रहे हैं कि एक महिला के साथ अन्याय नहीं हुआ, 10,000 महिला के साथ अन्याय हुआ। ये महिला इसका प्रतिशोध लेगी और अगर इस चुनाव के पहले हम लोग का नौकरी वापस देती तो इनको समर्थन में उतरेंगे, नहीं तो इनके विरोध में घर हम लोग जाएंगे। सीधे धमकी दे रही है सर। हम धमकी नहीं दे रहे। हम लोग का जो नौकरी जो थाली छीन लिया गया है, हमारी जो बहने का रोजी रोटी चलता था, देखिए आज छोटे बच्चे लेकर के यहाँ विवश हो गई है आने के लिए। आज ये सरकार मजबूर क्यों की है? क्या कर रही है हम लोग? सरकार यदि नौकरी नहीं देना था, छीन लिया था, तो आश्वासन क्यों दे रहे थे? बार आश्वासन दे रहे कि आप लोग का नौकरी वापस होगा, तो कब होगा? आप लोग क्या अभी क्या कुछ नहीं कर, बेरोजगार है। अगर घर काम भी करने के लिए जाएंगे ना तो मेरा गांव में काम भी नहीं मिलेगा। सर कहाँ जाए हम लोग? दर ठोकर खा रहे, पढ़ लिख कर अनपढ़ हो के इस तरह हो रहे हैं। मेरा घर में भी स्थिति इतना खराब है, 2 बच्चा भी है। 2 बच्चा उसको संभालने में अगर 3,000 दे रहे थे सरकार, तो उसमें
कि तुम लोग क्या काम की जो तुम लोग को 5 साल नौकरी देने के बाद तुम लोग को ले लिया गया। तुम लोग क्या गलती की? खुशी से इस सरकार को बनाए थे, अपने हाथों से बनाए थे, लेकिन हम लोग यही नहीं सोचे थे कि जिस हाथों से हम लोग सरकार बनाए वही हाथों का थाली छीन लेगी ये सरकार। तो आपने सुना किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तमाम जो ये पोषण सखी हैं उन लोगों ने अपनी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात बहुत जामे तरीके से नहीं पहुंच पाई। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि बजट सेशन जब विधानसभा का चल रहा था उस दौरान भी पोषण सखियों की जो प्रतिनिधिमंडल है वो भाग्य मंत्री जोबा मंजी से मुलाकात हुई थी और कई बार विधानसभा का घेराव भी किया गया, लंबे तौर पर आंदोलन भी किया गया, लेकिन उनका कोई फलाफल नहीं निकला। अल्टीमेटली ये पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं, लिहाजा ये कहीं अपने गुस्से को इजहार करने के लिए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में ये पहुंची है। हालांकि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई लेकिन कोई आउटकम नहीं निकला, लिहाजा इनकी नाराजगी है और ये कहती है अगर बेटियों को पढ़ाना है लिखाना है तो उनको नौकरी भी देना चाहिए। कैमरामैन विकास के साथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र से शाहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपटी बाईपास रोड, रांची।